everyone, myself Yashika and I welcome you back on the amazing platform of Physics वाला। और जैसा कि लास्ट वन शॉट में मैम ने बोला था हम दोबारा मिलेंगे एंड यस वी आर मीटिंग इट अगेन, है ना, ऑन दी एनसीईआरटी वाला एंड द सेम बैच सेम सीरीज दैट इज विजेता। बट आज हम मिल क्यों रहे हैं बच्चों? आज हम मिल रहे हैं इस छोटे से वीडियो में, दैट इज द स्ट्रैटेजी वीडियो। यस यू हर्ड इट राइट, द स्ट्रैटेजी वीडियो। स्ट्रैटेजी किस चीज की बच्चों? आपका एक एग्जाम हो चुका है और एक हफ्ते बाद है आपका बायोलॉजी का एग्जाम, है ना। सो वी हैव गुड टाइम, इनफ टाइम, द 6 डेज। तो 6 दिन में करेंगे क्या हम, है ना? स्ट्रैटेजी बनाएंगे टू स्कोर गुड 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 मार्क्स इन द बायोलॉजी द टर्म 2। यस यू हर्ड इट राइट, टर्म 2 में अच्छे मार्क्स लाने और अच्छे मार्क्स 95% प्लस लाने हैं। व्हाई 95% प्लस ओनली? आप तो 100% भी ला सकते हो बच्चों, बिल्कुल टर्म 1 की तरह। बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आए थे टर्म 1 का रिजल्ट के बाद कि मैम वी हैव स्कोर्ड 35 आउट ऑफ 35, इजंट इट? सो यस, इस बार भी हमें वही करना है। टर्म 2 में पूरे नंबर लाने हैं ना, और पूरे नंबर लाने के लिए आ जाओ, जुड़ जाओ स्ट्रैटेजी के साथ, है ना। और तो क्या करने वाले हैं हम बच्चों स्ट्रैटेजी प्लान में? हमारे पास पूरा का पूरा 6 दिन का प्लान है जिसको आपको विगरसली फॉलो करना है ना। तो सबसे पहले हमारी मुलाकात होगी ऑन विच डे? 22 मई, जिसपे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे कुछ बच्चों। देखो ये जो आपका ग्रैंड रिवीजन है वो आपका, आप देख सकते हो ग्रैंड रिवीजन कब है। ग्रैंड रिवीजन है ऑन 28, है ना। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशन है 29th, और आपका फाइनल पेपर है 30th मई को। तो 30th मई से पहले आपको करना क्या है, ठीक है? तो हमारे पास ये 2 दिन तो लाइव जाएगा, ठीक है। यू पीपल ऑलरेडी नो, जैसा हमने फिजिक्स में किया था सेम वैसा ही है, ठीक है। बट बायोलॉजी के लिए थोड़ा सा हम अलग चीज को फॉलो करने वाले हैं। तो स्टार्ट करने, हमारा जो स्ट्रैटेजी स्टार्ट होगा, सबसे पहले स्टार्ट होगा आपको जूलॉजी का कुछ PYQs कराए जाएंगे बच्चों। यस, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का सबसे पहला आपको एक रिकॉर्डेड सेक्शन मिलेगा जहां पर आपको मिलने वाला है क्वेश्चंस। कैसे क्वेश्चंस होंगे? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, जहां पर आपको आइडिया लगेगा कि क्या पूछा गया है और आपको किस हिसाब से आंसर करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मिलेगा बच्चों आपको 23 मई को बॉटनी का एक चैप्टर, दैट इज माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर पे आपको PYQs, और सिमिलरली वी गोना फॉलो द पैटर्न फॉर जूलॉजी अगेन फॉर द चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस। बच्चों ये जो भी आपको वीडियोस मिलने वाले हैं XYZ किसी भी चैप्टर के, वेदर इट इज फॉर जूलॉजी और बॉटनी, व्हाट यू हैव टू डू, आपको एज इट इज नहीं आ जाना है यहाँ पर ये सेक्शंस देखने के लिए। आपको बच्चों आप तैयारी करनी है ना, दिस इज अ स्ट्रैटेजी प्लान। तो आपको ऑलरेडी इन चैप्टर्स के, आपको ऑलरेडी बच्चों इन चैप्टर्स के 1 शॉट मिले हुए हैं, है ना बच्चों। आपको इन चैप्टर्स के 1 शॉट मिले हुए हैं। आपको उन 1 शॉट को रिवाइज करके बैठना है इन लेक्चर्स को देखने से पहले, तभी आपके लिए वो बेनिफिशियल है, तभी आपके लिए यूजफुल है ना। तो जब हम इन चैप्टर्स के क्या कराएंगे बच्चों? जब हम इन चैप्टर्स के PYQs डिस्कस करेंगे, क्या डिस्कस करेंगे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो आपको इन चैप्टर्स के 1 शॉट रिवीजन निपटा करके आने हैं। आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपने पढ़ा हुआ है, आप उसकी स्पीड फास्ट कर लो क्योंकि लेक्चर्स का ड्यूरेशन हो सकता है लंबा हो, ठीक है। जनरली माइक्रोब्स तो बहुत ही छोटा चैप्टर है बॉटनी का, एंड सेम गोज विद बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। बहुत लंबा 1 शॉट बना भी नहीं था बच्चों, है ना, छोटा ड्यूरेशन का ही था। तो उसको स्पीड ज्यादा फास्ट कर लेना, रिवीजन कर लेना, ठीक है। सेम आप बॉटनी के लिए तो बता दिया, जूलॉजी के लिए भी आपको यही करना है। सर से मेरी बात हो रखी है, विकास सर से, तो सर ने बोला है कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज एंड बायोटेक थोड़े बड़े चैप्टर है ना, और कंसेप्चुअल चैप्टर एंड वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और उन वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को आपको पहले उनका 1 शॉट रिवीजन देख करके आना है। तब आपको जब रिस्पेक्टिव डेट्स पर PYQ मिलेंगे तो आप उसको बेटर तरीके से कर पाओगे। तो मैम ने क्या बोला? मैम ने ये बोला बच्चों, जो इन डेट्स पर आपको PYQs डिस्कस कराए जाएंगे रिस्पेक्टिव
रिस्पेक्टिव चैप्टर्स के, वेदर इट इज बॉटनी और जोलॉजी, आपको वन शॉट रिवीजन करके आना है सारे चैप्टर्स का, ठीक है। तो एक एक करके मंडे को, मतलब 22 मई को ये हो जाएगा, 23 में, देन 24, देन 25, 26 को होगा बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, 27 को होगा बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, ठीक है, जो कि बॉटनी का है। सारा आपको करस्पॉन्डिंग कौन सा सब्जेक्ट का है वो भी लिखा हुआ है, बट आपको अभी इस पे नहीं ध्यान देना बॉटनी है या जोलॉजी, क्योंकि जो आपका पेपर होने वाला है वो तो बायोलॉजी के ही नाम से होगा ना, तो सारा बायोलॉजी का ही चैप्टर है। डेट भी बता दिया गया, इनका मोटो भी बता दिया गया कि हम PYQs करेंगे, बट इन PYQs को करने के लिए वन शॉट देख करके आना, ये भी हमने देख लिया। जब ये सारा हम कर लेंगे बच्चों, आपका कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो चुका है, ठीक है, और हमने PYQs भी कर चुके हैं। अब फिर भी आपकी कहीं कमी ना रह जाए, to score full out of full marks और to score 95% plus marks in biology, हम लेकर के आएंगे बच्चों आपके लिए ग्रैंड रिवीजन। यस, दिस ग्रैंड रिवीजन, तो जुड़ जाना इस ग्रैंड रिवीजन में, और आपको पूरी की पूरी बायोलॉजी, ठीक है, आपको बॉटनी जोलॉजी के सारे चैप्टर्स फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड सारा का सारा रिवाइज कराया जाएगा, है ना। सो ये हम करने वाले हैं ग्रैंड रिवीजन ऑन दी 28th ऑफ मे। यस, 28th ऑफ मे, ठीक है। और मैराथन यही एंड नहीं होता है, हम डिस्कस करेंगे सैंपल पेपर्स के क्वेश्चन ऑन विच डे, ऑन दी 29th ऑफ मे, जस्ट बिफोर योर एग्जाम, ठीक है। तो पक्का प्रूफ है, फुल प्रूफ के साथ आए हम स्ट्रैटेजी लेकर के आपके पास, कि कहीं भी किसी भी एंगल से आपकी कोई कमी ना रह जाए, ठीक है, और आपके अच्छे मार्क्स आए बायोलॉजी में। यस, आएंगे, डेफिनेटली आएंगे बच्चों को, कहते हैं ना, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, है ना, जहां चाह है वहां राह है, और तो चाह तो होगी, किसको नहीं होगी, टू स्कोर गुड मार्क्स इन टर्म 2 फॉर बायोलॉजी, है ना। तो राह तो हम निकाल लेंगे। राह कैसे निकालना है, स्ट्रैटेजी को फॉलो करके और मेहनत करके, और मेहनत दोनों एंड से होगी बच्चों, टीचर्स भी मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली बच्चों को भी करना है ना। सो यस, ये है आपका स्ट्रैटेजी प्लान फॉर द सब्जेक्ट बायोलॉजी। तो जल्दी से जुड़ जाओ, जल्दी से रिवीजन करना, और फटाफट आपको सारे के सारे PYQs भी हो जाएंगे, एंड देन हम मिलेंगे लाइव मैराथन में। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो बच्चों, थैंक यू सो मच।